सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए, हिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा प्रभु श्री राम महर्षि अत्रि से मिलकर सीता मैया अनसुईया माता का उपदेश लेकर, और वहीं अत्रि ऋषि ने भी पुरुष वृंद को प्रभु श्री राम के माध्यम से संबोधित किया है। तत्पश्चात जितने भी दर्शनीय स्थल थे मार्ग में, उन सब का प्रभु ने दर्शन करते हुए आगे बढ़कर असुर विराट का वध किया है। तत्पश्चात शरभंग ऋषि से वे मिले हैं। तब जाकर शरभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मुमुक्ष के पहुँचा ब्रह्मानंद। ऐसा लगा मोक्ष के आकांक्षी के पास स्वयं ब्रह्मानंद पहुँच गया हो। प्रभु श्री राम के दर्शन करते ही सब अपने जी की कह डाली। अंतिम प्रणाम कहते कहते श्री राम धाम ही गया भक्त, श्री राम राम कहते कहते शरभंग ऋषि ने प्रभु श्री राम के दर्शन करते करते प्राण त्याग दिए हैं। प्रभु छवि पर जो वार दे प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। ऐसे भक्त के गुणगान करते हुए प्रभु श्री राम आगे बढ़े हैं। ऋषियों का समुदाय साथ में है। पृथ्वीनाथ को अब प्रकृति ने उस जगह ला दिया है जहाँ हड्डियों का ऊंचा सा ढेर पड़ा था। उस ढेर को देखकर प्रभु श्री राम ठहरे ठिठके, एक टक लगे देखने नाथ। फिर पूछा ऋषि वृंद से, था जो उनके साथ। ऋषि वृंद से उन्होंने पूछा है कि हड्डियों का ढेर क्या है। अब चलते हैं आगे प्रसंग की ओर। ऋषियों का ढेर देखकर प्रभु श्री राम ने पूछा, हे पूज्यवरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। पूछा है, हे पूज्य बरो ऋषियों मुनियों, आप बताइए हड्डियों का यह ढेर यहाँ कैसे? यह तपोभूमि का कलंक है या किसी शासन का अंधेर है? हाँ, कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य
यह दृश्य दृष्टि में आता है, पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। द्रवित हो गए हैं प्रभु श्री राम, करुणा समुद्र उछल आया है। उन्होंने देखा कितना कष्टकारक यह दृश्य है। इस दृश्य ने तो हमारे पाँव पकड़ लिए हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, पाँव आगे की ओर बढ़ा नहीं जाता। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप हो क्यों, मुँह क्यों उतरे हैं। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो, मुँह क्यों उतरे हैं। किस माली के बगिया उजड़े, जिसके के फूल यह बिखरे हैं। ऋषि वृंद आप शांत क्यों हैं, आपके मुंह क्यों उतरे हैं, आप चुप क्यों हैं। किस माली की ये बगिया उजड़ गई है, जिसके कि फूल यहाँ बिखरे पड़े हैं। यह कहते कहते करुणा निधि, करुणा के साथ लगे रोने। क्या जाने क्या सुध आए हैं, क्या जाने क्या सुध हो आए, जिससे सूर्यनाथ लगे रोने। ऐसा कहते कहते करुणानिधि प्रभु करुणा के साथ रोने लगे हैं। क्या जाने क्या सुध उनको आ गई, जिससे सूर्यनाथ रोना प्रारंभ कर दिए हैं। देख दशा श्री राम के, पुल का संत समाज। कुछ वृद्धों ने तब कहा, सुनिए रघुकुल राज। प्रभु श्री राम की दशा को देखकर संत समाज पुलकित हो उठा है। उनमें से कुछ वृद्धों ने प्रभु श्री राम से कहना प्रारंभ किया है, हमको बेनृप की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। प्रभु, हम ऋषि मुनियों को बिना राजा की प्रजा समझकर असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषि मुनियों को उन नरभक्षों ने खा लिया है। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये। पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी हैं। जो ऋषि वृंद उन राक्षसों के भोजन बन गए हैं, उनकी ये हड्डियां पड़ी हुई हैं। उनके शिशु पत्ते तो चबा गए हैं और सूखी टहनियां, ये हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। चुपचाप बाट में है उसे के, जो अन्याय से बदला ले। पर मिला न ऐसा वीर कोई, जो ब्यौरा अगला पिछला ले। हम सब ऋषि वृंद शांत बैठे हुए हैं, उस अन्यायी से बदला लेने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वीर मिला नहीं
जो इनका, इन नरभक्षों का, इन पिशाचों का अगला पिछला हिसाब चुकता कर सके। ये फूल हैं जिसकी बगिया के, वह माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। ये फूल जिस बगिया के हैं वह माली ऐसा लगता है कि सोता है, उसकी ही लापरवाही से इस बाग में इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। करुण कहानी पढ़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जंगल में आया इसे का ध्यान। यह ऋषि मुनियों की करुण कहानी जब करुणानिधि के कान में पड़ी है तो उन्हें ज्ञात हुआ है कि इस जगत में वे क्यों आए हैं। उन्हें भान हो आया है, इसका ध्यान हो आया है। पालन करने में पुत्र धर्म, पालन करने में पुत्र धर्म, इस धराधाम को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। प्रभु ने एहसास किया है कि पालन करने के लिए, प्रजा रूपी पुत्र का पालन, इस धर्म का निर्वाह करने के लिए धराधाम में आगमन हुआ, और इसी बात को प्रभु ने एहसास किया कि अब तक वे भूले हुए से थे। अवतार जिस कारण लिया है उस बड़े काम को ऐसा लगा पल भर उन्हें कि वे विस्मृत से हो गए, भूल गए हैं। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगे, उसने यूं याद दिला दी है। भूतल के पति की निद्रा इस भांति उड़ा दी है। पर ऐसा नहीं, प्रकृति कब छोड़ती है किसी को। उसने इस तरह से प्रभु श्री राम को उनके इस महान उद्देश्य को, महान कार्य को याद दिला ही दिया है। और भूतल के पति प्रभु श्री राम की निद्रा इस भांति खुल गई है, निद्रा छूट गई है। संभल जाए अब जड़ जगत, राक्षस दल विकराल, संभला है इस समय वह जग के जिसे संभाल। अब वह जड़ जगत, राक्षस दल विकराल संभल जाए, सावधान। इस समय संभला है, इस समय कौन संभला है? जग की जिसे संभाल है वह संभल गया है। शांति सिंधु में आ गया जब ही भयानक ज्वार, फड़क उठे दोनों भुजा, नेत्र हुआ अंगार। शांति सिंधु में जिस समय भयानक ज्वार आया है, उस शांति सिंधु प्रभु श्री राम की भुजाएं फड़क उठी हैं, नेत्र लाल हो गए हैं। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञाय, पाताल सुने भूल लोक सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञाय। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे,
ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञाय, पाताल सुने भूलोक सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञाय। गो ब्राह्मण के रक्षक प्रभु श्री राम गरज उठे हैं। उन्होंने कहा है, ऋषि मुनि दल मेरी प्रतिज्ञा को सुने, पाताल सुने, भूलोक सुने, नभ मंडल सुने प्रतिज्ञा। यह कौन सी प्रतिज्ञा? मैं हाथ उठा कर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, जब दशरथ सुवन नाम मेरा। मैं हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से मेरा यही काम होगा, पृथ्वी को निश्चरहीन जब तक न कर दूं तब तक मेरा नाम दशरथ नंदन नहीं। प्रणतिपाल ने प्रण किया, जभी उठा कर हाथ, इधर देवगण उधर मुनि, बोले जय रघुनाथ। प्रणतपाल प्रभु श्री राम ने जैसे ही इस प्रण को किया है, उसी समय हाथ उठाकर देवगण मुनिगण सब ने जय रघुनाथ की धुन आसमान में गुंजा दी है। आगे भक्त सुते क्षण से भेंटे श्री भगवान, आगे भक्त सुते क्षण से भेंटे श्री भगवान, अमित प्रेम अवलोक के अविरल भक्ति प्रदान। आगे भक्त सुतीक्षण से प्रभु श्री राम का मिलन हुआ है और उनके अमित प्रेम को देखकर उन्होंने भक्त सुतीक्षण को अविरल भक्ति प्रदान की है। वहीं महर्षि अगस्त्य से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाव। वहीं महर्षि अगस्त्य से प्रभु का मिलन हुआ है। कृपा के धाम प्रभु श्री राम ने उनसे मिलकर अपने लिए रहने का ठाम जगह पूछी है। ऋषि अगस्त्य ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। प्रभु श्री राम के मन के भाव को समझकर ऋषि अगस्त्य ने पंचवटी नामक जगह उनके लिए निवास का उपयुक्त स्थान है, इस प्रस्ताव को प्रभु श्री राम के समक्ष उन्होंने रखा है। और तब मुनिवर से ले विदा, लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटीर रचे ठहरे श्री रघुनाथ। तब मुनिवर अगस्त्य से विदा लेकर लक्ष्मण सीता जी के सहित प्रभु श्री राम ने पंचवटी में कुटिया बनाकर और वहीं ठहर गए हैं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।